हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल। आज के सेशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर बोर्ड में पूछे हुए हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड है और इम्पॉर्टेंट भी है, यानी कि एनसीईआरटी से है या फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी स्टेट बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस सेशन के नोट्स चाहते हो, आप घर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो गाइस आपको डाउनलोड कर लेना है ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री है। डाउनलोड कीजिए ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप को और उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए बाय एंटरिंग योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आफ्टर डेट आपको जाना है फ्री स्टफ पर। जो फ्री स्टफ है वहां पर काफी सारा कंटेंट ऐसा है जो एब्सोल्युटली फ्री है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप वहां से इस सेशन के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट, सेकंड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि रिगार्डिंग है आपके 10th बोर्ड पेपर्स के रिगार्डिंग 10th बोर्ड के पेपर्स काफी नियर आ चुके हैं, काफी क्लोज आ चुके हैं और पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर्स की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके बोर्ड के परसेंटेज को बूस्टअप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको डाउनलोड कर लेना है इन पेपर्स को, जो कि अवेलेबल है dlp.careerpoint.ac.in पर। आप चाहे तो इन पेपर्स को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, वहां पर भी ये पेपर्स अवेलेबल है। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम डिस्कस करेंगे पहले उन क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। एक डायग्राम यहां पे बना हुआ है 4 रजिस्टर से और ये आपस में कनेक्टेड है। आपको बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2022 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 11 ये पेपर का क्वेश्चन था, साइंस की पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 ये वो क्वेश्चन है। राइट, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है हम पहले देख लेते हैं। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है उनको पैरेलल फॉर्मूले से, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से आप सोल्व करोगे और उसके बाद जो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनको आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अगर आप यहां पर देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 रजिस्टर्स है r2 और r3 ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, पहले हम इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आपको सोल्व करना होगा। सो आपको लिखना है 4 रजिस्टर्स R2 एंड R3 दे बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इक्विवेलेंट होगा इनका 1/r इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहां पर जो रजिस्टर से उनके नेम जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर R2 और R3 को ले लिया है। आफ्टर डेट हम इनको सोल्व करते हैं। सो 1/r विल बी इक्वल टू 1/r2। R2 की वैल्यू यहां से आपको दिखाई दे रही है, इट्स अ 10 ओम, तो आपको यहां पे 10 ओम लेना होगा प्लस 1/r3। R3 की वैल्यू भी 10 ओम ही है, तो आपको यहां पर 10 लेना होगा। 1/10 प्लस 1/10, सो ऑन एडिंग इट विल बी इक्वल टू 2/10। राइट, आपको यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सो r विल बी इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल है, सो ऑन रेसिप्रोकलिंग 2/10 इट बिकेम 10/2। सो फाइनल आंसर यहां पर जो रहेगा वो 5 रहेगा। ये आंसर नहीं है, 5 ओम इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ 10 एंड 10। अब ये सर्किट एक नए तरीके से चेंज होगा। इस सर्किट के अंदर अब 3 रजिस्टर्स होंगे। यहां पर पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, 5 ओम यहां पर है जो कि R1 है, R1 एज इट इज यहां पर रहेगा, डेट इज द 5 ओम। आफ्टर डेट हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं जो कि 5 ओम है। ठीक है, 5 ओम यहां पर, तो जो 5 ओम होगा वो यहां पर इस तरीके से मेंशन होगा जो कि R2 और R3 का इक्विवेलेंट है, और उसके बाद R4 है जो भी 5 ओम ही है, तो R4 इक्वल टू 5 ओम। राइट, और यहां पर पॉइंट B है। अब आप देख सकते हो कि यहां पे
R1 5 ओम और R4 ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। जो कॉम्बिनेशन है वो अब सीरीज कॉम्बिनेशन बन चुका है। सो हम इसको सोल्व करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी वो कितना होगा, सभी रेजिस्टेंस का सम आपको लेना होगा, बिकॉज फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हो गया फॉर्मूला। और अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को तो R1 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 है, प्लस R2 यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर R4 ले लीजिए आप, तो R4 हमारे पास 5 है। तो ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 15 ओम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 15 ओम। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर हमेशा हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था 2022 के अंदर। तो आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन सिंपल होगा बट प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको रजिस्टर्स पता लग जाएगा कि कौन कौन से रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन से रजिस्टर्स यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। राइट, चले आगे। ओके, वेरी गुड। ये अगला क्वेश्चन है जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a VI graph for a nichrome wire is given below. What do you infer from this graph? Draw a labeled circuit diagram to obtain such a graph. आपको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही में अगर आप इस टाइप का ग्राफ किसी सर्किट से ऑब्टेन करना चाहते हो तो उस सर्किट का लेबल डायग्राम भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बनाना था। तो पहले तो अगर हम देखें यहां पर तो हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए, यह एक स्ट्रेट लाइन है और ये वोल्टेज करंट का ग्राफ है। इट्स अ वोल्टेज एंड इट इज द करंट। वोल्टेज और करंट का ग्राफ जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहां पर जो सर्किट है वो एक ओमिक सर्किट है। ओके, द गिवन सर्किट इज ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट का मतलब है ऐसा सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहां पर रहने वाला है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे करंट को वैसे वैसे वोल्टेज भी अक्रॉस द रजिस्टर इंक्रीज होगा। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ठीक है, यहां पर जो सर्किट है इट्स अ ओमिक सर्किट और ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बट अगर हमें इस टाइप का सर्किट ड्रॉ करना हो तो हमें क्या करना होगा? सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, यहां पर वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट है, और सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की भी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि अमीटर की रीडिंग हमारे पास होना चाहिए। राइट, तो वोल्टेज और करंट को निकालने के लिए या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। बट लाइन का स्लोप निकालना यहां पर थोड़ा सा टफ है। वाई? बिकॉज जो पॉइंट्स यहां पर गिवन है, जो वैल्यूज यहां पर गिवन है वो बिल्कुल परफेक्टली एडजेसेंट नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आप देखोगे 0.1 तो 0.1 यहां कहीं पर लाइज करेगा और इस तरीके से इंटरसेक्ट होगा। सेम केस में अगर आप 0.2 की वैल्यू को देखोगे तो 0.2 लगभग अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहीं आ रहा है और ये इस तरीके से y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो 0.4, 0.6, 0.8, तो 0.6 और 0.8 के बीच में कहीं ना कहीं कोई वैल्यूज लाइज करने वाली है। तो अब क्या करें? तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर यहां पे लिखे हुए हैं एक्स एक्सिस पर, इन सभी का एवरेज ले लीजिए, और जो वाई एक्सिस पर नंबर लिखे हुए हैं उन सभी का भी आप एवरेज ले लीजिए। ऐसा करने से आपको एवरेज करंट की वैल्यू मिलेगी और साथ ही में यहां पर आपको एवरेज वोल्टेज की वैल्यू भी मिलने वाली है। राइट, तो करंट का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो वैल्यूज गिवन है आई एवरेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई एवरेज विल बी इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले वैल्यू गिवन है करंट की 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ले लीजिए। यहां पर 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। ऑन सोल्विंग इट विल बी इक्वल टू 0.35 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास ऑन एन एवरेज करंट की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 0.35 एम्पियर आ गई। इसी तरीके से हम वोल्टेज की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज एवरेज जो होगा, एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0.4 प्लस 0.8 प्लस 1.2 प्लस 1.6 प्लस 2 अपॉन 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड होगा। ऑन डिवाइडिंग इट विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पियर, सॉरी 1.2 वोल्ट। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई।
हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ चुकी है। नाउ हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन बाय आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और वोल्टेज और करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू को पुट कर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1.2 है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है करंट की जो वैल्यू है वो हमने यहां से कैलकुलेट की थी 0.35। सो सोल्व करने पर ये 1.2 अपॉन 0.35 होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.35 3.42 के समथिंग, 3.42 ओम। तो 3.42 ओम क्या है इस सर्किट का रेजिस्टेंस। जब आप सोल्व करोगे इस फ्रैक्शन को तो 3.42 के अराउंड रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसका अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। जो रेजिस्टेंस है वो 3.42 ओम के समथिंग है और यहां पर जो वोल्टेज आपको अप्लाई करना है, वोल्टेज जो अप्लाई होंगे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनली जो वोल्टेज यहां पर आपको अप्लाई करना है वो वोल्टेज कितने होने वाले हैं, इट इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट और इसकी वजह से जो करंट यहां पर फ्लो होगा इस करंट की वैल्यू होने वाली है 0.35 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस सर्किट को ड्रॉ कर लोगे। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आप चाहे तो इस वाले मेथड को यूज कर लें। अगर आप इस मेथड को यूज ना भी करें तो आपको थोड़ा एक्यूरेट होकर ये जो यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स यहां पे बने हुए हैं, क्रॉस बने हुए हैं। तो इन क्रॉस के रेस्पेक्ट में आप करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। फाइनली आप रेजिस्टेंस का एवरेज निकाल लीजिए तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आंसर डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट हो सकते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस है वो ये है कि आपको ओम्स लॉ की प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। एक तो एग्जामिनर एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को जज करना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2020 में क्वेश्चन नंबर 23 था पेपर का। इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि एक तरीके से पावर पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। यहां पे 2 सर्किट ए और बी आपको गिवन है। आपको यहां पर जो 2 ओम का रजिस्टर है, इस 2 ओम के रजिस्टर में कितनी पावर यूज हो रही है उस पावर का कंपैरिजन करना है। पहले सर्किट में, फर्स्ट सर्किट में 1 ओम 2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सेकेंड सर्किट में 1 ओम 2 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम कैसे निकालें भाई पावर? तो पावर कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। मैं पहले फॉर्मूलाज को यहां लिख देता हूं। पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास है। अगर मैं यहां पे पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं 2 ओम के लिए, तो 2 ओम पर पावर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूलाज है वी आई। तो यहां पर मुझे रेजिस्टेंस गिवन है भाई, रेजिस्टेंस 2 ओम ऑलरेडी गिवन है। तो मैं उस फॉर्मूले पर जाऊंगा जहां पर रेजिस्टेंस गिवन है। तो एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला ये है। इस वाले फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे यहां पर करंट की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे यहां पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। यानी कि किसी भी एक फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपको एक नए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो करंट या फिर वोल्टेज, राइट। तो मैं ऐसा करता हूं, बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो हम यहां पे करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। ये जो करंट होगा वही करंट 1 ओम से पास होगा और वही करंट फिर 2 ओम से भी पास होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर डायरेक्टली यहां पर पावर कितनी डिलीवर हो रही है उस पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहां पे करंट की वैल्यू को, तो 4 सर्किट है, हम बात कर रहे हैं सर्किट ए की। सर्किट ए के अंदर करंट इज गिवन बाय, करंट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर। यहां पर जो वोल्टेज है इट इज 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन आर आप यहां पर लोगे। अब भाई ये जो करंट होगा ये दोनों ही रजिस्टेंस से पास होगा और यहाँ पर बोथ ऑफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो जो इक्विवेलेंट होगा वो 2+1, ठीक है भाई। यहां पर जो इक्विवेलेंट होगा दोनों रजिस्टर का आर इक्विवेलेंट वो होगा R1 + R2, तो 1 + 2 होगा, डेट इज इक्वल टू 3 ओम।
तो आपको यहाँ पे 3 ओम वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3, सॉल्विंग इट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो बैटरी से जो करंट विड्रॉ हो रहा है इट इज द 2 एम्पियर करंट, और वही 2 एम्पियर 1 से भी पास होगा, वही 2 एम्पियर 2 से भी पास होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे में अप्लाई, इस फॉर्मूले को बहुत इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर इन सर्किट ए इज गिवन बाय, हम बात कर रहे हैं पावर डिलीवर अक्रॉस द 2 ओम, सो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई कितना है यहाँ पर 2, सो यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू पुट 2 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो 2 ओम है, तो ऑन सॉल्विंग इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 2 जा 8, सो 8 वाट इज द पावर। तो यहाँ पर जो पावर डिलीवर होगी इट इज द 8 वोट, राइट। अब हम आते हैं सेकंड वाले सर्किट पर, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कितनी पावर डिलीवर होगी 2 ओम के अक्रॉस। अब भाई यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 2 ओम के अक्रॉस पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पावर इक्वल टू वी आई। तो हमें वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम अप्लाई करें आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट की रिक्वायरमेंट है हमें, या फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करें वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आई थिंक यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर वोल्टेज पता है कितने हैं, पता है ना वोल्टेज कितने वोल्टेज है यहाँ पर, बिकॉज बोथ ऑफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी। तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज 2 ओम और वही वोल्टेज 1 ओम के अक्रॉस भी होगा। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, सो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है इट इज द 4 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल गया है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं लास्ट फॉर्मूले को, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर सर्किट बी। यहां लिखता हूं मैं सर्किट बी के लिए पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां पर वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द 4 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 ही है, तो हम यहां पर 2 लिखेंगे। 4 स्क्वायर इट इज द 16 अपॉन 2, सो ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 8 वाट। तो आप देखिए यहां पर भी 8 वोट पावर है और यहां पर भी 8 वोट पावर है। तो आपको आंसर देना है, क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस तरीके से करना है, बोथ द रजिस्टर्स इन सर्किट रजिस्टर्स 4 ओम रजिस्टर्स, सॉरी 2 ओम रजिस्टर्स, 2 ओम रजिस्टर्स इन बोथ ऑफ द सर्किट यूटिलाइजिंग द सेम पावर। ओके, इट इज वर्किंग ऑन द सेम पावर। दोनों ही सर्किट में जो 2 ओम का रजिस्टर है इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग ऑन द सेम पावर, राइट। तो आपको ये आंसर शीट में मेंशन कर देना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और ये भी एक गजब का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन में कहा गया है शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो डेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 एंड 6 ओम। इस टाइप का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। तो ये एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में गिवन है उसी का एक एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9 ओम। अब आपके पास 3 रजिस्टर्स है 9 ओम के, आपको 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद उनका जो इक्विवेलेंट है सर्किट का इक्विवेलेंट वो होना चाहिए 13.5। भाई है ना, इसको एनालिसिस के बेसिस पे आपको करना होगा। हमें ये पता है कि 9 ओम के 3 रजिस्टर्स है, अगर सभी रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो 9 + 9 + 9 यानी कि उनका आंसर कितना होगा 9 × 3 27 ओम विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे सभी को तब, और अगर 9 ओम 9 ओम और 9 ओम तीनों ही रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में उनका इक्विवेलेंट होगा 9/3 यानी कि 3 ओम आंसर आएगा। तो अगर हम सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 3 ओम, और सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 27 ओम। पर हमें यहां पर ना तो 3 ओम निकालना है ना ही 27, हमें तो 13.5 निकालना है। तो 13.5 जो है वो अगर आप देखोगे तो 9 और 9 को आप सीरीज में लगा दें तो 18, ठीक है, और उसी के साथ 1 और 9 को पैरेलल में लगा दें तो ऐसे केस में जो आंसर होगा वो 18 और 9 के मिड में कहीं ना कहीं पर आएगा, यानी कि 13.5 आने के चांसेस है। इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन या फिर आप बोल सकते हो अप्रोच की तरफ मूव करना है, राइट। तो यहां पर जो फर्स्ट वाला आंसर है वह हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 ओम और 9 ओम को अगर आप सीरीज में लगाते हो तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 18 ओम, और इसी के साथ एक और थर्ड वाले को पैरेलल में लगा दीजिए आप। तो ऐसे केस में चांसेस क्या बनेंगे, ऐसे केस में चांसेस बनते हैं कि आंसर जो होगा वो 9 से लेकर 18 के मिड में कहीं ना कहीं पर आएगा,
क्योंकि अगर सीरीज क्योंकि देखो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है ना वो क्या होता है कि आंसर जो है वो एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। आंसर जो यहां पर होता है वो कितना आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे भी बिलो आपका आंसर आएगा, है ना, उससे बिलो वाला आंसर आएगा। तो यहां पर 9 ओम से भी कम आंसर आने वाला है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर 2 लिख लीजिए भैया ना। 13 मतलब सेकंड वाले का आंसर पहले आने वाला है हमारा। तो आप देखो किस तरीके से करोगे, मैंने भी आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं आप इसको सोल्व कर लीजिए। कितना आंसर आ रहा है सोल्व करने पर, इसको सोल्व करने पर ये बनेगा 9 9 18 ओम, यहां बन गया बच्चे, इट इज द 18 ओम, और इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 9 ओम। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हमेशा काफी कम हो जाता है। इवन दो 18 और 9 पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा ना वो 9 ओम से भी कम आएगा, इनका इक्विवेलेंट 9 ओम से भी कम आने वाला है। यस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो सर्किट में सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे भी कम आता है। तो अब हम करके देखते हैं इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो यहां पर अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 कितना है 18 प्लस 1/r2, r2 कितना है 9, राइट। तो सोल्व करने पर यहां पर बनेगा 1/18 प्लस इसको आप लिख सकते हो 2/18, ठीक है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/18। सो 1/r की वैल्यू बच्चे यहां पर आती है 3/18, तो r की वैल्यू बनेगी 18/3 जो कि कितना होगा 6 ओम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हमारा सेकंड वाला आंसर है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में अब आप देखो आंसर कितना है 6 ओम। 6 ओम यहां पे है क्या, नहीं है, यहां पर सबसे स्मॉल कितना है 9 ओम, और इनका जो इक्विवेलेंट आया है वो 9 ओम से भी कम है, कितना आया है 6 ओम आया है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर 13.5 लेकर आना है। तो 13.5 को लेकर आने का एक तरीका है क्या भाई, देखो यहां पर जो 13.5 है वो 9 ओम से ज्यादा है और 18 से कम है, 9 ओम से ज्यादा है और 18 से कम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगा दो, ठीक है, किसी एक रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में रखना होगा, सो डेट 2 का इक्विवेलेंट प्लस 9 के साथ वो अटैच होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, आंसर 9 से ज्यादा आएगा, 9 से ज्यादा और 18 से कम। तो इस तरीके से आपको अप्रोच पे जाना होगा। तो जो फर्स्ट का आंसर है वो इस तरीके से आप लेकर आओगे, यहां पर 2 रजिस्टर्स को आप लगाइए पैरेलल में, 9 ओम के 2 रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, और इसके साथ लगाइए एक थर्ड रजिस्टर सीरीज में 9 ओम यहां पर। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखो भाई जैसे कि मैंने भी आपको बताया इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 9 ओम दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट होगा 9/2, ठीक है। यहां से जो इक्विवेलेंट आने वाला है R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 9/2 बनेगा, वो कितना होगा 4.5, ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट आया 4.5 के साथ 9 किस में आएगा, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस रहेगा 4.5 प्लस 9, ऑन सॉल्विंग इट बिकेम 13.5 ओम, जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इन दोनों सर्किट को सोल्व कर सकते हो। अप्रोच क्या रहेगी, एनालिसिस आपको करना होगा, एक बार आपको अपने दिमाग में सोचना होगा कि किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन को आप बिठा सकते हो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकते हैं। उसके बाद आप अप्रोच को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और इस तरीके से आपको दिखाकर आना है अपनी एग्जामिनेशन बोर्ड की कॉपी में कि इस तरीके से आंसर आने वाले हैं। राइट गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको फाइंड आउट करना है कि ए और सी के मिड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन ए एंड सी। ए यहां पर है, ठीक है, दिस इज द ए, और सी यहां पर है, इट इज द सी, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से रेजिस्टेंस यहां पर सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप अगर आप यहां पर बैटरी कनेक्ट कर देते हो, मान लीजिए आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी को, जब आप यहां पर बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी कनेक्ट करने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस यहां पर सीरीज में है और कौन कौन से यहां पर पैरेलल में। बस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहेगा, यहां पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, करंट ऐसे फ्लो होगा और फिर यहां पे करंट आएगा, कुछ करंट को डिवाइड होना होगा, कुछ करंट यहां फ्लो करेगा। तो जो करंट यहां पे फ्लो करता है वही 5 ओम से 7 ओम से पास होगा, यानी कि ये 2 रजिस्टर सीरीज में है। और जो करंट यहां पर डिवाइड होकर यहां एडी ब्रांच में जाएगा वही करंट एडी से फिर डीसी ब्रांच में जाएगा, मतलब कि यहां पर फ्लो होने वाला करंट भी सेम है। तो दोनों ही रजिस्टर्स यहां पर सीरीज में कनेक्टेड हैं।
ओके, बोथ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, और ये भी सीरीज में है। अब सोल्व करते हैं सर्किट को, तो क्या किस तरीके से सर्किट चेंज होगा। तो सबसे पहले यहां पर टर्मिनल है ए और यहां पर टर्मिनल है सी, राइट, ए और सी यहां पे कनेक्टेड है 3 ओम, उसके साथ यहां पे कनेक्टेड है 7 और 5। 7 और 5 दोनों सीरीज में है, सो इनका इक्विवेलेंट होगा 7 + 5, यानी कि ये बनेगा 12 ओम। 7 + 5 डेट्स मीन इट इज द 12 ओम। और यहां पर भी 5 और 7 ही है, तो यहां पर भी जो इक्विवेलेंट आएगा वो 12 ओम के इक्वल ही होगा, 12 ओम, राइट। नाउ आप देख सकते हो 12 ओम, 3 ओम और 12 ओम, ये सभी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर ये रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम पैरेलल का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/R1, R1 यहां पर 12 है तो आप 12 यहां पर लिखें, प्लस 1/R2, R2 यहां पर 3 है तो आप 3 यहां लिखें, प्लस 1/R3, R3 फिर से 12 है। आपको यहां पर सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। सो 12, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही रहेगा। 12 यहां पर 1 टाइम्स, प्लस 3 12 के साथ यहां पर 4 टाइम्स, तो 4 यहां पर आएगा, प्लस 12 वापस से 1 टाइम्स, तो यहां पर 1 होगा। सो ऑन सोल्विंग इट बिकम 6/12। ठीक है, आपको आर कैलकुलेट करना है, सो रेसिप्रोकल लेना होगा, तो 12/6 यानी कि आंसर यहां पर आएगा 2 ओम। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, इट इज द 2 ओम। 2 ओम यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपको बताना है कि बैटरी से कितना करंट विड्रॉ हो रहा है, उससे पहले आपको यह बताना है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कौन से 2 रजिस्टर्स यहां पर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो 4 ओम और 2 ओम यहां पर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप पहले इनका इक्विवेलेंट निकालिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट ऑफ 4 and 2, ओके, 4 and 2 बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इनका इक्विवेलेंट होगा 1/R = 1/4 + 1/2। ठीक है, 1/R1 + 1/R2। सो 1/R विल बी इक्वल टू, ऐसे भी लीजिए 4 यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, सो फाइनली इट बिकेम 3/4, और R की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है 4/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट जो है वो 4/3 है। 4/3 और फिर ये 3 दोनों सीरीज में बनेंगे, तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इट इज इक्वल टू 4/3 प्लस उसके साथ सीरीज में है 3 ओम। ऑन सोल्व इट बिकेम 3 3 जा 9 + 4 13/3 ओम। सो 13/3 ओम। तो यहां पर क्या हुआ, एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ गया है। अब हमें यहां पर सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को भी कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे। बाय ओम्स लॉ I = V/R बनेगा, क्योंकि V = IR होता है। सो I = V/R, सो I = V यहां पर बैटरी का वोल्टेज है वो 6 आपको गिवन है, और R सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने अभी कैलकुलेट किया 13/3, तो आप यहां मेंशन करोगे 13/3। ऑन सॉल्विंग इट बिकेम 18/3 एम्पियर। तो ये वो करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, 18/13 एम्पियर, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इस सर्किट के अंदर आपसे बोला गया है यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और सर्किट पे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सभी की वैल्यू R है। R, यहां भी R, और यहां पर भी 2 रजिस्टर्स R ही है। ठीक है, तो इस सर्किट को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स यहां पर सीरीज में और कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके लिए हमने एक बैटरी को यहां पर कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ओके, ये करंट यहां पर आकर डिवाइड होगा, कुछ करंट को यहां फ्लो करना है और कुछ करंट को यहां पर। तो जो करंट यहां पे फ्लो करेगा वही करंट इस R से पास होगा, फिर वही करंट इस R से भी पास होगा, और वही करंट फिर से इस R से भी पास होने वाला है। तो यहां पर 3 रजिस्टर्स है जो सीरीज में आ चुके हैं, और इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, R + R + R, डेट्स मीन इक्वल टू 3R।
तो इस सर्किट को मैं एक नए तरीके से चेंज करता हूं फिर से। यहां पर R है, यहां पर ऑलरेडी R है, यहां पर भी R है, और यहां पर जो रजिस्टर्स है वो 3R है। यहां पर टर्मिनल A है और यहां पर टर्मिनल B है। नाउ आपको दिख रहा होगा R और 3R बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर टू रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला एक्चुअल में 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से ही कैलकुलेट होकर आया है। सो फाइनली RP विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यह फॉर्मूला ओनली टू रजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा और वो दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहां पर दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन कौन सा, R और 3R। तो यहां हम लिखेंगे R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R। सो ऑन सोल्विंग R पैरेलल का जो आंसर आएगा 3R स्क्वायर अपॉन 4R। यहां पर R से R कैंसिल आउट होगा, सो फाइनली हमारे पास बचेगा 3R/4। सो यहां पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना है, 3R/4। इट्स अ 3R/4। इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं, तो सर्किट फिर से रीड्रॉ होगा। इस बार यहां पर R है और ये जो रजिस्टेंस है जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों का इक्विवेलेंट वो कितना है, 3R/4। तो यहां पे 3R/4 ही आपको अटैच करना है। यहां पे R है और यहां पर भी क्या है, R, और ये टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B। नाउ ये सभी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो A से करंट फ्लो होगा वही R से, वही 3R/4 से, और वही करंट फिर से R से फ्लो होकर B तक पहुंच जाएगा। सो दे ऑल आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 यहां पर R है, R2 यहां पर 3R/4 है, और R3 यहां पर फिर से R है। सोल्व करने पर R प्लस R 2R बनेगा, तो 2R प्लस 3R/4। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 प्लस 3 11, तो 11R/4 इज द फाइनल आंसर। तो इस सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकल कर आता है 11R/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट I एंड वोल्टेज V इन द गिवन सर्किट विल बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं भी पॉसिबल इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाए। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है इस 2 ओम से कितना करंट पास हो रहा है, साथ ही में आपको यह भी बताना है कि इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V कितना है, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करते हैं। इस सर्किट को फिर से ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से। यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी है, दिट इज द 12 वोल्ट, राइट। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, तो हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया है 2 ओम को। फिर अगर आप आगे देखोगे तो यहां पर भी 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम है, 3 रजिस्टर्स और, पर ये सभी रजिस्टर्स एक्चुअल में सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर इस तरीके से बना देता हूं 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, इस तरीके से सर्किट को बनाने का मेरा एक पर्पज है। अभी मैं आपको बताता हूं वो क्या पर्पज है। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आपको बताना है इस सेंटर वाले रजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है और इस सेंटर वाले रजिस्टेंस से के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यहां पर V कितना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। भाई अगर आप देखो तो ये 2 ओम डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इस 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यहां पर वोल्टेज है 12 वोल्ट। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम, तो आप डायरेक्टली कह देते हैं बिकॉज 2 ohm is directly connected with the 12 volt battery, that's why potential across the 2 ohm will be 12 volt, right। बट आपसे इस क्वेश्चन इस रेजिस्टेंस की बात की गई है, यहां पर कितना वोल्टेज है। तो आप देखो इसको किस तरीके से इस सिचुएशन को आप डील करोगे। यहां पर ये जो 3 रजिस्टर्स है जो सीरीज में है, ये सभी भी बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट, अगर मैं इसको A कह देता हूं और इस पॉइंट को B कह देता हूं,
तो ये जो पॉइंट ए और बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट के इक्वल ही होगा, बिकॉज दे आर आल्सो कनेक्टेड डायरेक्टली विद द बैटरी। तो यहां पर 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बिकॉज ये सभी रजिस्टर्स आपस में इक्वल है, तो जो 12 वोल्ट है उसे ये इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो 12 वोल्ट को आपको 3 रजिस्टर्स के लिए डिवाइड करना है, तो कितना बनेगा 4 वोल्ट ईच, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा 4 वोल्ट, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा 4 वोल्ट, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। आप जब इनका सम करोगे तो 4 + 8 8 + 4 12, तो वापस से 12 वोल्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो इससे हमें इस थ्योरी से हमें ये मिलता है कि 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम। आपको ये थ्योरेटिकल वहां पर एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से आपने यहां पर वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ हम यहां पर बात करते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R बाय द ओम्स लॉ। सो I विल बी इक्वल टू V। इसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया वो 4 है, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहां पर आप उसको डिवाइड करना होगा 2 से, तो फाइनली आंसर आएगा 2 एम्पियर। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर करंट ना सिर्फ इस 2 ओम से पास होगा, रादर देन इस 2 ओम से और इस 2 ओम से पास होने वाला करंट भी 2 एम्पियर ही है, यानी कि इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो ये था इस सेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही में लास्ट ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का रिवीजन। आपको ये सेशन कैसा लगा, चैट बॉक्स में या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दिखाएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।